क्या रिश्ता तोड़ेगा बे? मैं आज अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मैंने अपनी बेटी को सिखाया था कि ससुराल जाओ तो घर को स्वर्ग बनाओ, सबसे अच्छा रिश्ता बनाओ, सास ससुर की सेवा करो, पति को खुश रखो। लेकिन तुम लोग, अरे तुम लोग तो बहू ढूंढ ही नहीं रहे थे, तुम लोग ढूंढ रहे थे लॉटरी का टिकट, हुक्म का इक्का। अरे तुम जैसे लोगों के घर में कभी कुछ नहीं बनता, और कुछ बने ना बने हमें तुम लोगों से रिश्ता नहीं बनाना। मेरी बेटी तेरे घर की बहू नहीं बनेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और एक बात सुन डेढ़ पसली के, इसके बाद अगर तूने कुछ भी आलतू फालतू बात की तो पूछ अपनी बहन से। इस गली में जब भी पानी के लिए लड़ाई होती है ना, तो 10-20 औरतों को तो मैं अकेले ही लपेट देती हूँ। तो तेरा तो मैं अंजर पंजर खोल के रख दूंगी बे। पुष्पा, चुप! तू तो एक शब्द भी मत बोलियो। क्या बोलती थी तू? क्या अनु तेरे लिए सिमरन के जैसी है? फिर भी तुझसे एक शब्द ना बोला गया। तुझे सब पता था ना कि तेरा भाई अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है, और तू उसका साथ दे रही थी। तू करेगी सिमरन की शादी ऐसे घर में? आज एक वादा तुझसे कर रही हूँ, कल को अगर सिमरन के लिए ऐसे नीचन लोगों का रिश्ता आया ना, तो जैसे आज अनु का रिश्ता तोड़ रही हूँ ना, तब भी रिश्ता तोड़वा के ही रहूंगी। हम मिडिल क्लास माए हमेशा यही हिसाब किताब लगाती रहती है कि हमें क्या मिला और क्या नहीं, और हमेशा क्या करें जिससे हमारी बेटियों को वो सब कुछ मिले जो हमें ना मिला। अच्छा घर, महंगी गाड़ी, कपड़े, खुला राशन, लेकिन इन सब में हम सबसे जरूरी बात तो भूल ही जाते, जो सबसे बड़ी सौगात होती है, जो सबसे बड़ा सुख होता है, एक अच्छा पति। उसे तो हम ढूंढना भूल ही जाते। जैसे मेरी शर्मा जी मुझे समझाते रहे ये रिश्ता अच्छा नहीं है, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी मत मारी गई थी जो मैं तेरी बातों में आ गई। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। ये क्या है? मानसी और मैंने कान्हा जी के लिए एक रिमोट वाला पालना मंगाया। क्या रिमोट वाला पालना? यस। ऑब्वियो मॉम, 2025 है और आज के डेट में तो सब कुछ अपडेटेड मिलता है, तो फिर वो डोरी वाला पालना एंड ऑल वाज 90s का डू ना। दिस इज 2025 का पालना। रिमोट दबाया और पालना चालू।
मानसी, हर चीज को बदलना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज बने हैं उसके पीछे वजह होती है, कोई कारण होता है। अच्छा मॉम, तो वो डोरी वाले पालने के पीछे क्या कारण है, आप बताइए मुझे। बच्चा जब पालने में सोता है और माँ जब उसे झुलाती है तब उस पालने की डोर माँ के हाथ में होती है। उसी तरह बच्चे के भविष्य की डोर भी माँ के हाथ में होती है। और ये जो डोर होती है ना, वो माँ का बच्चे के प्रति प्यार, फिक्र और दुलार का प्रतीक है। इस तरह रिमोट के पालने झुलाना हमारी संस्कृति नहीं है। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है मॉम? मानसी, व्हाट हर्ष, मैं माँ से बात नहीं कर सकती हूँ। मॉम बताइए ना, मैं कभी भी कुछ भी आइडिया देती हूँ, आपको अच्छा ही नहीं लगता, क्यों मॉम? अरे मुझे क्या, आर्य को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। Yes, of course, mom. You're absolutely right. आपके महापुरुष आर्यवर्धन बेटे जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस घर में जो होता है वो तो उनकी मर्जी से ही होता है, और ये आइडिया तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया के लिए भगवान कृष्ण परफेक्ट मैन थे, लेकिन आपके लिए तो आपके बेटे आर्यवर्धन परफेक्ट मैन है ना? मानसी, What, mom? सोच समझ के बोला करो। क्यों मॉम, कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? आप एक काम करो, आप ना तपस्या वगैरह शुरू कर दो, क्योंकि ब्रोन लॉ पूजा तक आज नहीं आने वाले, मुझे उम्मीद नहीं दिख रही। आज तक ऐसी कोई जन्माष्टमी नहीं हुई जब आर्य घर ना आया हो। आज भी वो आएगा। अनु की शादी टूट गई है। अरे इसे कहते हैं भगवान का न्याय। उस पुष्पा ने मेरी स्कूटरी तोड़ी थी ना, आज भगवान ने उसकी बेटी की शादी तोड़ दी। हाय हाय, अब बस भी कर। जब कोई बात होता है अपनी स्कूटी वाली लाइन जोड़ देती है। अरे उसके लक्षण ही ऐसे है, तो शादी तो टूटनी ही थी ना। हाँ बहन सही कह रही है, पहले ही लग रहा था कि ये शादी टूट जाएगी। खबरदार, खबरदार। मम्मी, खबरदार, जो मेरी अनु के लिए किसी ने भी गलत कहा तो हरा सोना है वो, मेरा और शर्मा जी का गुरूर है वो। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर नीचा हो, और ना ही करेगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर आई लव यू, प्लीज सर, आई ओनली लव यू। तुम्हें पता है हमारी उम्र में कितना फर्क है। प्यार की हदें भी एक हद पर आकर खत्म हो जाती है। वो जानती वो हद क्या है, सही और गलत क्या है। सही नहीं है। और तुम लोग जो यहाँ पे उसे ताने देने के लिए खड़ी हो ना, तो अपने ताने का टोकरा उठाओ, अपने बटुए में डालो और निकल लो यहाँ से। और रही बात शादी की, तो वो मैंने खुद तोड़ी है, लड़के वालों ने नहीं।